चलिए आज का इस वीडियो में अष्टम वर्ग के विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था, चैप्टर आपके बुक से एक पहला चैप्टर जो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखा गया है, सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखा गया जयकान शीर्षक कविता, उसको बताया था। उससे संबंधित आज प्रश्न उत्तर है, जरा उसको समझ लें। पहला प्रश्न लघु उत्तरीय में कवि आज क्या करना चाहता है, जैसा पूछे प्रश्न वैसा ही जवाब दीजिए सटीक। कवि आज क्या करना चाहता है? तो कवि आज देश का जयगान करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो देश का जयगान करना चाहता है। दूसरा है द्वैध दुख से कवि का क्या आशय है। द्वैध दुख से कवि का क्या आशय है? उस दिन पढ़ा है तो तुम्हें बोला था, द्वैध दुख से कवि का आशय दो प्रकार के दुख से है। अब दो प्रकार के कौन दुख है तो बता चुका हूँ, जैसा प्रश्न पूछो उतना ही लिखे। द्वैध दुख से कवि का क्या आशय है? दो प्रकार के दुख से। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दुख है। तीसरा है भारत की पर्वत चोटियां किस प्रकार की है। भारत की पर्वत चोटियां किस प्रकार की है? तो भारत की पर्वत चोटियां रजत श्रृंग चांदी जैसी चमकीली है, धवल है और बहुत ऊंची है। चौथा है जयगान कविता के रचयिता कौन है? सुब्रमण्यम भारती जी है। जयगान पूरी उत्तर लिखेंगे, जयगान कविता के रचयिता सुब्रमण्यम भारती हैं। इतना उत्तर लिखेंगे। ये लघु उत्तर ये था। वैकल्पिक बड़ा आप स्वयं बना लेंगे। कवि ने विजय निशान किसे बताया? जो बताया था उसने राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, संघर्ष को, स्वतंत्रता दिवस को आप बना लेंगे। एक में से वैकल्पिक ये सभी जानते हैं। तो ये लघु उत्तर ये हो गया। दीर्घ उत्तर ये में चलिए, कवि विद्यालयों को किसके समान बनाना चाहता है? कवि विद्यालयों को किसके समान? कवि विद्यालयों को मंदिर मस्जिद से भी पावन पुनीत बनाना चाहता है, सुंदर बिल्कुल पवित्र बनाना चाहता है। मंदिर और मस्जिद से भी पावन पवित्र बनाना चाहता है। दूसरा है कवि देश को किस प्रकार महान बनाना चाहता है? कवि कि देश को किस प्रकार महान बनाना चाहता है? कवि देश को उसका जयगान करके, विद्यालय को सुंदर और पवित्र बना करके, विद्यालय का विकास करके, अच्छे से पढ़ लिख, जिससे अच्छे से हमारी पढ़ाई लिखाई हो, हम सुंदर नागरिक बने, ऐसा करके देश को महान बनाना चाहता है। इसी से देश महान बनेगा। हम उसकी भारत देश कैसे महान बनेगा? तो भारत की विशालता को जाने, भारत की महानता को जाने समझे, उसका जयगान करें, उसके प्रति आस्था रखें और भारत की जो हमारी विद्यालय व्यवस्था है, विद्यालय व्यवस्था को पवित्र और पावन बनाकर रखें। ये करना चाहता है। पोत दल से कवि का क्या अभिप्राय है? पोत दल से कवि का अभिप्राय है कि भारत जो समुद्र में हमारी समुद्री सुरक्षा पोत के माध्यम से हो रहा है, व्यापार हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, सुरक्षा हो रहा है। पोत दल से यही कवि का यही आशा है कि पोत के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में आना जाना लगा है, आवागमन लगा है, व्यापार हो रहा है और सुरक्षा हो रही है, हमारे देश की सुरक्षा हो रही है। दो काम हो रहे हैं, इसलिए पोत दल से यही अभिप्राय है। अब ये इसका है व्याख्या करना। 100 प्रसंग व्याख्या करें प्रसंग सहित। 100 प्रसंग के माने प्रसंग के साथ क्या प्रसंग है, प्रसंग के साथ इसमें लिखने व्याख्या लिखने में जहाँ प्रसंग व्याख्या लिखने की बात आए वहाँ उस पंक्ति का परिचय सबसे पहले तो परिचय देंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक यहाँ से लिया गया है, जिसके कवि ये है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं, क्या बताना, अब इस बीच में भाव लिखिए, क्या बताना चाहते हैं कि हम जब अपने देश का जयगान करेंगे, देश का जब जयगान करेंगे तो ये उस देश के प्रति सम्मान और आदर रखेंगे, तब हमारे दुख का उस जयगान करने से दोनों प्रकार के दुख का समाप्ति हो जाएगा। हम दोनों प्रकार के दुख के समाप्त करके हम दुख से बड़ी हो जाएंगे और देश का कल्याण होगा, हमारा देश का झंडा ऊंचा रहेगा। यही उसकी व्याख्या है। दूसरा है बड़े विद्या शोभन, इसका भी व्याख्या करना है। उसी तरह परिचय दे देंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जयगान शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि और सुब्रमण्यम भारती हैं। ये भारती जी अब लिखेंगे इस बीच में। तो भारती जी इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम सभी देशवासी अपने विद्यालय को मंदिर मस्जिद से ही पावन और पवित्र बनाकर रखें, क्योंकि ज्ञान का विस्तार वहीं से संभव हुआ है। वहीं से जब हम ज्ञान का विस्तार करेंगे तो हम महान नागरिक बनेंगे और महान नागरिक बनकर देश की सेवा और जयगान करने का मौका मिलेगा, जिससे देश सुदृढ़ होगा। ये कवि का ये व्याख्या हो गया। भाषा बोधन में थोड़ा सा व्याकरण का पोर्शन है।
जो आप समझ सकते हैं, साधारण है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची विस्तृत रूप से अलग दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पर्यायवाची होता क्या है, जिस एक शब्द के दूसरे अर्थ कई तरह से लिखना। जैसे वसुंधरा, तो क्या लिखे? वसुंधरा माने धरती, जमीन, भूभाग, भू, पृथ्वी, ये सभी वसुंधरा के पर्यायवाची। पर्वत, वसुंधरा, पृथ्वी, भूभाग, पर्वत का गिरी, नदी की हो गया ये जलधि आदि आदि, नदी, सरिता, सरोवर, कुछ भी लिख देंगे। और स्त्रीलिंग लिखना है दूसरा में, बाकी स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का वो स्त्रीलिंग, जिससे पुरुष जाति का वो तो पुल्लिंग। अब इसको पहचानेंगे कैसे? वाक्य बनाकर पहचान लेते हैं, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे वसुंधरा स्त्रीलिंग, सागर पुल्लिंग, नदियाँ स्त्रीलिंग आदि आदि। और ये है शब्दों में प्रत्यय लगाना। जो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश, जो शब्द का टुकड़ा किसी शब्द के बाद में लगा देते हैं और उसका अलग अर्थ परिवर्तन कर दे, वो प्रत्यय होता है। तो इसको प्रत्यय अलग करना है। जैसे हिमवान है, वान प्रत्यय लगा है। गुणगान है, गान प्रत्यय है, आन प्रत्यय है। पश्चिमी दीर्घ ई प्रत्यय है, इमी प्रत्यय है। अध्वनित इत प्रत्यय है। शिखिड़ ईर प्रत्यय है। इसलिए ये पूरा चैप्टर समाप्त। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 अथवा ग्रामर जो भी होगा दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।